जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज। ये 9th क्लास का एनसीईआरटी का है। देखिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है, सिर्फ इसको छापना है और कुछ नहीं करना है। देखो, बोला है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर जो दिया हुआ मान है उसको दिखाना है। कहने का मतलब फैलाते जाना है और ये किस जगह पे संख्या रेखा पे होता है उसको बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आसान तरीक़े से समझेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा का मतलब हो गया कि हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 तक ही काफ़ी हो सकता है, लेकिन इधर बना लेते हैं 8 9 और इधर मान लेते हैं 10 और इसको बैठा लिए हैं। सबसे पहले अब हम मिलाएंगे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये दशमलव के आगे ये सब है। इसका मतलब जो भी अंक ये सब होगा ये 3 के और 4 के बीच में होगा। मतलब अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इससे आगे बढ़ाएंगे। कैसे पता चला, ये 3 है तो 3 यहाँ पे, अभी दशमलव के आगे ये है, इसका मतलब ये 3 के बाद ये सब है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगा। अब इसको छापेंगे, ये फिर बड़ा सा खींचेंगे लकीर, ये इस टाइप से, और अब कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है, इसका मतलब ये 3 लिखाएगा। यहाँ से यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे देखिए अब 3 और यहाँ पे लिखा जाएगा ये। अब इधर आगे करेंगे तो ये 3.1 3.2 3.3, ये सब दशमलव है, ये सब दशमलव है। फिर यहाँ से लिखेंगे तो 3.4 3.5 3.6 3.7, फिर आगे करेंगे 3.8 3.9 और फिर यहाँ पे ये 4 पर पहुँच जाएंगे। मतलब 3 और ये 4, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4, मतलब इसके बीच में ये रहता। इसको हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग मिलाएंगे कि इससे इसको, मतलब सबसे पहले 3 मिलाया था तो 3 यहाँ पे था, 3 और 4 के बीच में ये सब आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव की इधर 7 है, मतलब 3.7 कहाँ पे है, तो मेरा यहाँ पे है 3.7 यहाँ पे। इसका मतलब अब कि इसके और इसके बीच में लेके चलना है, तो यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर से खींचेंगे इसी टाइप से। अब ये वाला को पहले लिख लेना है यहाँ पे 3.7 को। अब यहाँ से जब लिखने के लिए चालू करेंगे तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 और फिर 3.78, फिर यहाँ पे करेंगे 3.79 और यहाँ से 9 के बाद तो फिर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटली, ये वाला जो हम लोग लिख रहे थे ये वाला इसके और इसके बीच में लिखना था, तो यहाँ तक लिखे और जस्ट इसके आगे हो जाएगा 3 दशमलव, ये टोटल 80। मतलब इधर ऐसे चलते रहेगा। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे मतलब अब इसका इधर वैल्यू नहीं होता है, अब इसके जो आगे लिखते तो वो 4 हो जाता। बस इतना ही पे लेके चलना है, उससे आगे लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग मिलाएंगे यहाँ से कि 3.7 और फिर 6, 3.76 कहाँ पे, जैसे शुरू में लाया था 3, तो ये वाला में 3 था, तो फिर ये वाला ड्रॉ किए, इसके और इसके, मतलब ये वाला और ये वाला यहाँ लिखाया और ये वाला यहाँ पे, इसके बीच में ये सब रहेगा। और फिर 3.7 मिलाए तो 3.7 यहाँ पे था, तो ये वाला के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला यहाँ तक पहुँच गए लिखते लिखते, हो गया। अब उसके आगे मिलाएंगे 3.7
76। अब ये वाला हमें देखना है कि 3.76 कहाँ है। 3.76 यहाँ पे। इसका मतलब ये इसके और इसके बीच में होगा, तो हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब ये वाला। तो फिर यहाँ से लकीर खींचेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3.76 ये वाला। अब इससे आगे देखिए, जब हम लोग इसको लिखने लगेंगे 3.6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे करेंगे 3.76, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ से करेंगे 3.7 ये वाला 6 और ये फिर 2 के बाद हो जाएगा 3। सिर्फ इधर लास्ट अंक को बढ़ाते चलना है। 3.76 और ये हो जाएगा 4, फिर आगे बढ़ाएंगे 3.76, 4 के बाद हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे करेंगे 3.76 अब की हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पे करेंगे 3.76 अब 6 के बाद ये हो जाएगा 7। हमको जाना कहाँ तक है, तो यहाँ 5 तक ही। अब इसके आगे भी हो सकता है लेकिन उसको उतना लिखने की ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग मिलाएंगे ये कि 3.76 और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 3.765 यहाँ पे है, ये वाला ये संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। मतलब हम लोग किताब में जो देता है इसके ऊपर दशमलव दे सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं हम लोग इस टाइप से करके यहाँ पे। बस ये हो गया। ये बिंदु देने का मतलब कि इस जगह पे जो सवाल में दिया गया था हम इसको यहाँ पे दर्शा दिए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। सेम टू सेम अगला सवाल भी इसी टाइप से है। इसको उतारो तुम लोग भी रे, और एकदम पूरा फ्रेश उतारना है। इसके बाद जो एक सवाल और बचता है उसको भी तुरंत बना देते हैं, ठीक। उतारो इसको एकदम पूरा फ्रेश बढ़िया से। चलो देखो ये लास्ट है, बढ़िया से देखो ये सवाल में बोला है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर जो मान दिया हुआ है उसको दिखाना है। देखो सबसे पहले हल लिखना है और ये जो सवाल दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। देखो इसके ऊपर बार चिन्ह है। बार चिन्ह का मतलब ये बता रहा है ये कि 4 दशमलव और ये बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब। और ये सिर्फ 4 दशमलव तक ही बोला है, इसका मतलब इतना ही तक लेके चलना है, उसके आगे नहीं लेना है। देखो जैसे अभी जो बनाए थे पिछला वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। दशमलव के इधर 3 अक्षर था उसमें अंक और इधर कितना है 4, बस कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सेम टू सेम बनाना है। सबसे पहले देखो हम लकीर खींचेंगे संख्या रेखा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। सिर्फ ध्यान से देखते चलो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 4 देखो, इसका मतलब हम लोग के 4 और 5 के बीच में ये जो कोई भी नंबर होगा ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 4 और ये 5 के बीच में होगा। तो हम लोग इसको जूम करेंगे। जूम करने का मतलब इसको बड़ा, इसके और इसके बीच में क्या क्या होता है सिर्फ उसको लिखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 4 हो गया ये वाला। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये 4.1 होगा, फिर ये हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, ये सब दशमलव है। फिर यहाँ पे 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा, 4.7 होगा, 4.8 हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। अभी 9 के बाद ये तो 5 हो जाता है, इसका मतलब ये वाला कौन हो गया 5, मतलब ये वाला 4 यहाँ पे आ जाता है और ये वाला 5 यहाँ पे। अब देखो आगे कि ये 4.2 कहाँ पे है, तो 4.2 यहाँ पे। इसका मतलब अब की जो भी मान होगा इसके और इसके बीच में, मतलब हम लोग इसको अब की आगे देखेंगे फैला कर कि क्या होता है, मतलब इसको और इसको तोड़ना है आगे, फिर वैसे ही लकीर खींचेंगे। अब देखो सबसे पहले ये वाला है, तब सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ये। अब इससे आगे देखो, आगे अपना मन से बढ़ाते चलना है, इसके बीच में क्या क्या होता है। 4.2 1
4.2 4.23 4.24 4.25 4.26 4 नहीं 4 है ना 4.27 4.28। देखो इसी टाइप से आगे बढ़ाते चलना है, तो हमको ज़्यादा इधर लेने की ज़रूरी नहीं है, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे देख लिए कि 2.6 मतलब 2.6 तो हमको इधर हो गया। अब 7-8 इधर लिख दिए, काम भर हो गया। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे आ गया, उसके आगे 2 को लिख दिए, हो गया। अब उसके आगे बहुत ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग इसमें मिलाएंगे कि 4.26 कहाँ पे है। 4.26 यहाँ पे देखो 4.26, इसका मतलब अब कि इसके आगे तोड़ेंगे तो ये 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। मतलब ये वाला को फिर हम लोग तोड़ेंगे इस टाइप से। तो ये जो है इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे 4.26 ये वाला। अब हम लोग बढ़ाते चलेंगे 4.26 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, इसके बीच में जो रहता है उसको लिखते चलेंगे 4.26। अब कि 1 के बाद क्या हो जाएगा 2। यहाँ वाला जो है वो हमेशा रहेगा और इसके आगे 1 2 बढ़ाते चलना है। जैसे यहाँ ये जो था यहाँ पे है, लेकिन 1 2 बढ़ाते चलना है। जैसे ये है तो ये रहेगा, 1 2 इधर आगे बढ़ाते चलना है। सेम टू सेम यहाँ आगे भी देखो बढ़िया से, ये 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, सेम टू सेम बढ़ाते चलना है, बाकी कुछ नहीं है। ये 3 के बाद क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे देखो, और ये 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पे करेंगे, ये 5 के बाद क्या हो जाएगा 6, और फिर 1 और लिख लेते हैं इधर, यहाँ पे हो गया 7। अब इधर आगे चलते चलेगा। अब हम आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 6 और फिर 2, इधर तो हो गया, इधर ही किधर गया 2, इधर देखो, हाँ यहाँ पे 4.2 और 4.262 4.262 यहाँ पे मिल रहा है। और इसका मतलब इसके और इसके बीच में होगा, तो एक बार इसको करना पड़ेगा। इसको उधर हम लोग लिख लिए, हो गया। अगर इधर बहुत ज़्यादा आगे नहीं भी लिखेंगे तभी काम हो सकता है। अब देखो इसको लिखना है, ये लास्ट है, अब कि ये आ जाएगा। उधर समझने के लिए उतना लिखना पड़ता है, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले ये वाला, तो ये जैसे है वैसे टोटल लिख लेना है। ये अब इधर हम लोग बढ़ाएंगे 4.262, अब करेंगे 1, ये जितना है उतना लिखने के बाद 1 2 बढ़ाते चलना है। अब ये 2 हो जाएगा 1 के बाद, ये दशमलव, अब ये 2 के बाद 3 हो जाएगा, अब ये 3 के बाद 4 हो जाएगा, अब ये 4 के बाद इधर 5 हो जाएगा, और 1 इधर और लिख लेते हैं, ये 5 के बाद 6 हो जाएगा बस। और इधर भी आगे हो सकता है। अब देखो सवाल में पूछा क्या है, ये वाला 4.262 कहाँ पे है, ये सबसे लास्ट वाला में देखो, तो यहाँ पे, इसका मतलब ये हमारा संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा। यहाँ पे बिंदु देने का मतलब कि जो प्रश्न में दिया हुआ है हम इसको यहाँ पे दर्शा दिए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है पढ़ाने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जैसा भी होगा आप अवश्य कीजिएगा। अगर शायद कुछ ख़राब या कुछ अच्छा रहता है तो अपने आप व्यक्ति को नहीं पता चलता है, कोई बाहरी आदमी नहीं उसको बताता है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। उतारिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद। तुम लोग भी उतार लो रे ऑफलाइन वाला सब, तो फिर दिक्कत है, फिर बार बार ये कौन बताते रहेगा इतना छाप छाप के। ठीक है, उतारो।